कहते हैं बीज अंकुरित हो गया। प्रतिदिन के जीवन में भी बहुत से लोग, बहुत से भाई बहनें अंकुरित भोजन खाते हैं, है वो भी बीज। आपने उस बीज को भिगो दिया और भिगोने के बाद उसको थोड़ा एक सूखे कपड़े में बांध दिया। 1-2 दिन में आप देखेंगे धीरे धीरे वो बीज प्रस्फुटित होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब उस बीज में बहुत शक्ति है। आजकल नेचर क्योर वाले तो कहते हैं यही खाना चाहिए, शक्ति तो इसी में है। आग पर जैसे ही चढ़ाया तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो पहले ये समझना है बीज है क्या। बीज माना जिसमें शक्तियां हैं, बीज माना जो अपनी सुषुप्त अवस्था में है, बीज माना जो एक दूसरे पौधे को जन्म दे सकता है, अंकुरित कर सकता है। आत्मा की बीज रूप स्थिति। आत्मा जब परम धाम में है तो भी बीज रूप में है, और अगर आत्मा शरीर में है लेकिन एकदम निरसंकल्प है तो भी बीज रूप है। हमें धीरे धीरे इस अभ्यास को शुरू करना है। धीरे धीरे शुरू करना माना ऐसे नहीं कि अगले हफ्ते से हम अभ्यास शुरू शुरू तो अभी से करना है। लेकिन 2-3 दिन पहले एक बाबा की मुरली थी। बाबा ने कहा बच्चे, बाबा को याद करने के लिए भी 3 बातें चाहिए: धैर्यता, गंभीरता और समझ। हम सोचे अभी हमने क्लास सुना, बहन जी ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई, बस अब मैं बीज रूप हो गई। ऐसे नहीं होगा। इसके लिए धैर्यता चाहिए। आज हम बैठे अभ्यास में, कोई कोई कहेंगे बहन जी हम बैठे थे, हमारे अंदर तो संकल्प बहुत चलते हैं, हम क्या करें? चलेंगे, क्योंकि हमारे मन को अभ्यास है प्रतिदिन संकल्प चलाने का। अभी भी हम बैठेंगे, मैं कहूंगी बैठो 1 सेकंड, आपके अंदर संकल्प चलेंगे। अगर बोलते बोलते मैं अचानक चुप हो जाऊं, आपको संकल्प चलेगा, क्या बात है बहन जी चुप क्यों हो गई? अरे बोल नहीं रहे हैं, अरे कहीं मेरा मोबाइल तो खराब नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है, अरे उधर कहो आवाज नहीं आ रहा है। आप देखो कितने संकल्प चलते हैं। अब मन का कार्य है संकल्प चलाना। अब इन संकल्पों को बंद कैसे करेंगे? बहुत से तो इसी संघर्ष में लगे रहते हैं कि बस संकल्प ना चले। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, संकल्प ना चले। संकल्प न चले उसके लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 बातें कहूंगी। संकल्प ना चले उसके लिए अपने आप को हर घड़ी शांत रहने का डायरेक्शन दें। आप कारोबार कर रहे हैं, आपके साथ 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया। मैं बीज रूप आत्मा हूं, मैं शांत। जैसे आपके पास फूल के बीज थे, दालों के बीज थे, आपने डिब्बे में बंद करके रख दिए, वो पड़ा है, बंद पड़ा है। वो नहीं कहता डिब्बा बंद कर दिया, मेरा तो सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है। वो पड़ा है, आराम से पड़ा है। आपने 1 साल रख दिया, भूल भी गए कि ये मैं बीज लाई थी बोने के लिए।
धैर्य था। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसे कर दिया, उसको ये कैसे मिल गया, उसको ये चांस कैसे मिल गया, अरे उसके पास इतना पैसा अचानक कैसे आ गया, उसने तो मकान 2 करोड़ का खरीद लिया, ये पैसा कहाँ से आया है? क्यों हम अपनी बुद्धि को इतना चला रहे हैं? कोई क्या कर रहा है, मुझे क्या करना है? पहले मैं अपना लक्ष्य फिक्स करूं। मेरा लक्ष्य है, मुझे बीज रूप स्थिति में रहना है। कर्म करते हुए भी मैं बीज रूप में रह सकती हूँ। अगर मैं इधर उधर नहीं देखती हूं, नहीं देखना माना इन आंखों से नहीं, लेकिन मेरा मन बुद्धि शांत है। कोई क्या भी खा रहा है, ऐसे नहीं, कोई चाय पी रहा है, अरे तुम क्या चाय पी रहे हो, चलो मेरे को भी आधा कप पिला दो, मेरा भी, मैं पी के तो आई थी अभी, पर ना मेरा अभी मन है, आधा कप मैं भी पी लूंगी। हमारा मन तो इतनी जल्दी बोलने लग जाता है। हम कहीं गए, किसी ने हमसे नमस्कार नहीं किया, गुड इवनिंग नहीं की, गुड मॉर्निंग, अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसको, भाई वो कैसा है तुम्हें क्या मतलब? एक ही डिब्बे में 1000 बीज पड़े हैं, मुट्ठी भर बीज पड़े हैं, कोई नहीं एक दूसरे को देखता ना पूछता है कि तू क्या कर रहा है। तो पहले ये समझना है, बीज माना, अभी बाबा ने शायद कल ही मुरली में कहा था, बच्चे चुप रहो। बीज माना मुझे अंदर में, बाहर से तो मुझे कहना पड़ेगा, भैया ये काम करना है, अरे अभी शाम का खाना बनेगा, आज ये सब्जी बना लो, लेकिन अंदर में मन शांत, उसमें हलचल नहीं। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो जहां जहां बैठे हैं, 1 मिनट के लिए केवल अपने को ये डायरेक्शन दें, मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत हूं। 1 मिनट के लिए इसी स्थिति में, अंदर कोई हलचल नहीं, शांत, शांत, शांत। अब स्वयं को चेक करिए, हुए शांत, हुए सचमुच शांत? मैं शांत, मेरे अंदर उस समय कौन सी फीलिंग्स थी, कौन सी भावनाएं थी? मान लो मेरे घुटने में दर्द है, मैं कह तो रही हूं मैं शांत हूं, पर मुझे वो फीलिंग आ रही है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं शांत हूं। मैं आई तो मुझे आते आते किसी ने कुछ कह दिया, या कोई ऐसी न्यूज सुना दी, एक्सीडेंट हो, मैं शांत हूं, दिमाग उधर जा रहा है। कोई अपना आज बीमार है, मैं शांत हूं, भावनाएं वहां जा रही हैं। तो शांत माना शांत, मेरी फीलिंग्स, मेरे अंदर की इमोशंस, सब शांत।
ऐसे नहीं है, मैं शांति में बैठी हूँ, अचानक कोई आके कहता है, भाई फोन आया है, फलाना बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया। लो, आज ही तो मैंने सोचा था मैं शांति में बैठती हूँ, विघन आ गया माया का। ये विघन नहीं है, वेलकम कीजिए। किसी को हार्ट अटैक, मैं शांति में बैठी हूँ, किसी ने आके कहा फलाने को हार्ट अटैक हो गया, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। मैंने धीरे से आंख उठाई, देखा, शांत। मैं अंदर से, मेरी स्थिति शांत है। तो बीज रूप माना मेरी मनोस्थिति एकदम शांत। ये मेरी धैर्यता है, गंभीरता है। मैं शांति का अभ्यास कर रही हूं। अचानक कोई कहता है तुम्हारी ये लॉटरी आई है, तुम्हारे लिए गिफ्ट। देखा, मैं शांत हूं। जो गीता में है, हे अर्जुन, सुख दुख, हार जीत, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सब में समान। तो ये समान कहां, बाहर? या समान माना क्या, कुछ बाजार से सामान खरीद के ले आओ? मनोस्थिति समान। मैं आज अभ्यास कर रही हूं, शांत हूं। चाहे मेरे लिए गिफ्ट आ जाए, चाहे लॉटरी निकले, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, मैं शांत हूं। गंभीरता से देखा, मुस्कुराया। आप में से बहुत से भाई बहनों ने देखा होगा, पुराने पुराने बैठे होंगे, कई अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे। आप में से कई होंगे जो मधुबन में बाबा से मिले होंगे, बाबा के कमरे में मिले होंगे, छोटे हॉल में मिले होंगे, मेडिटेशन हॉल में मिले होंगे। एक एक मिलता था। मिलने वालों की स्थितियां अलग अलग थी। कोई बाबा के आगे रो भी लेते थे, कोई हंस भी लेते थे, कोई बाबा को कुछ देते भी थे। लेकिन बाबा, अव्यक्त बाबा, बाबा अपनी दृष्टि दे रहे, बस बाबा अपनी स्थिति में है। तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म करते हुए बीज रूप नहीं बन सकते। इसके लिए हमें फुल अटेंशन, फोकस, मेरा लक्ष्य पक्का हो। आज मुझे 1 घंटा बीज रूप में रहकर कर्म करना है, बीज रूप में रहकर बात करनी है। आप अभी से सोच लीजिए, अब हम सुन रहे हैं, मैं यहां भ्रिकुटी में बैठी हूं, मुझे बीज रूप में बैठकर सुनना है। आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा। पहले हो सकता है आप थोड़ा इधर उधर देख रहे थे, घड़ी देख रहे थे, कोई आया तो उसको जरा सुनते सुनते मुस्कुरा भी रहे थे, अरे आ जाओ बैठो, हमारा क्लास चल रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मैं बीज रूप में हूं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बिजली चली गई, पंखा बंद हो गया, एसी बंद हो, मैं शांत भाव में बैठी। ठीक है। तो आजकल जो समय है ना, आप लोग अपने किचन में कई कुछ बनाते होंगे, तो क्या बनाते हैं, किस में बनाते हैं? कहते हैं नॉन स्टिकिंग पैन, है ना? कई चीजें आप, आगे जो हम तलते थे अब तलते नहीं है, बेक कर लेते हैं। तो अब हमें भी नॉन स्टिकिंग पैन बनना है। कुछ भी हो, सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, नॉन स्टिकिंग, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिजेक्टिंग। जो हो रहा है इसको स्वीकार कर लो। बारिश हो गई, स्वीकार करेंगे। गर्मी हो गई, स्वीकार करेंगे।
हमारा स्वभाव क्या बन गया है? हर बात में रिएक्शन देना। अच्छी भी होगी ना, कहेंगे ये अच्छी तो बहुत है पर थोड़ा ऐसे हो, थोड़ा जब तक हम ना कहेंगे ना, तो शायद वो चीज को देखने का, लेने का, खाने का मजा नहीं आता है। थोड़ा ऐसा होता, जो मिला है, यस, थैंक यू। तो बीज रूप स्थिति के लिए साक्षी होकर देखें, कम से कम शब्द बोलें और नॉन रिएक्टिव रहे। कर्म करते हुए अभ्यास करें, मैं सूक्ष्म आत्मा, मस्तक के बीच में। बहुत सी अव्यक्त मुरलियां बाबा की आपने पढ़ी होंगी। उसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे कर्म करते हुए ये स्थिति हो कि मैं अवतरित आत्मा, मुझे काम करना है, मैं परम धाम से आई, काम किया और फिर परम धाम में ही चली गई। यह है अवतार। ऐसे नहीं, मैं आई, मेरी उस समय तो बहुत अच्छी स्थिति थी, योग भी बहुत बढ़िया था। मैंने सोचा कि आज तो बस मुझे अवतार बन के रहना है। मैं अवतरित हुई, काम किया, फिर मुझे भूल ही गया मैं अवतार हूं। फिर चलो भाई ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद, अरे मैंने तो सोचा था मैं अवतार हूं। तो क्या हुआ अवतार को, क्या हुआ क्या फिर? तो फोकस, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, अब मैं वापिस, काम पूरा हुआ, अपने घर परम धाम की ओर जा रही। तो जब मानसिक स्थिति हमारी शक्तिशाली होगी तो हमारा हर कर्म भी अच्छा होगा, हर कर्म भी सुखदायी होगा, गलती भी नहीं होगी, भूल भी नहीं होगी। गलती इसीलिए होती है क्योंकि हम अपने को ही भूले हुए हैं। मैं फलाना, मैं फलाना, मैं माँ, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं आत्मा हूं। और कौन हूं? एकदम शांत। शांति के डिब्बे में बीज बन के पड़े रहिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा। इसका मतलब ये नहीं हम सुस्त रहें, धीरे 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 चले, नहीं। एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, क्योंकि शक्तियां हैं ना बीज में। तो कर्म करते हुए अपनी इस स्थिति का अभ्यास करें। और जब हम विशेष योग में बैठते हैं, चाहे अमृत वेला, चाहे नुमे शाम का योग, तो ऐसे नहीं बस बैठ गए खाली आके, लाल लाइट जल रही है। कई बार तो ये भी देखा जाता है, लाल लाइट जल रही है, पीछे बैठे हुए दो भाई बहने आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई वो सोचते हैं लाल लाइट का काम है जलना और हमारा काम है बातें करना। हमें लाल लाइट के साथ योग नहीं लगाना है, हमारा योग बाबा के साथ है। मैं शुद्ध आत्मा। तो जब योग में भी आकर बैठते हैं, लक्ष्य होना चाहिए, आज मुझे फरिश्ता बनकर बैठना है, आज मुझे एकदम बिंदु बन के बैठना है। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस, मैं फरिश्ता हूं। उसी पर मन एकाग्र रहे। ऐसे नहीं अभी अभी मैं फरिश्ता हूं, बस 1 मिनट भी नहीं बीता, अभी अभी मैं बिंदु रूप हूं,
फिर संकल्प आया, बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। फिर संकल्प आया, बाबा से रूरिहान करो। भले ये योग के ही संकल्प हैं, पर बीज रूप स्थिति तो नहीं है ना। पहले से ही मैं अपना, आज मुझे कौन सी स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, मैं एकदम बीज रूप बिंदु बन के बाबा के पास बैठी हूं। कौन से स्वरूप में बैठी हूं? सर्वशक्तिवान के आगे बैठी हूं, या सर्व गुणों के भंडार के आगे बैठी हूं, या शांति के सागर, पवित्रता के सागर के आगे बैठी हूं। कोई भी गुण शक्ति को लेकर वो समझकर अनुभव करके बैठने का अभ्यास, लंबा अभ्यास चाहिए। इसके लिए हमारी दिन भर की दिनचर्या क्या है? दिन भर तो हम टीवी देख रहे हैं, ये सीरियल देख लिया, कोई कहते सीरियल नहीं देखते, न्यूज ही देखा है, वो न्यूज देख लिया। किसी का मैच में इंटरेस्ट, किसी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, किसी का न्यूज में, हाँ वहां भूचाल आ गया, वहां बाढ़ आ गई, बाबा ने तो पहले ही कहा है। अरे बाबा ने कहा तेरे अंदर हलचल क्यों है? बाबा ने ये भी तो कहा है, बच्चे ये सब होगा, पर तुम कैसे रहना, एकदम योग युक्त रहना। मैं योग युक्त हूं, मैं बाबा की याद में हूं। तो लक्ष्य फिक्स करके बस मुझे अब बैठना है बाबा की याद में। मैं बाबा की याद में एकदम बिंदु बन के बैठी। अब यहां कोई भी संकल्प नहीं है। बिंदु को आज देखना है मुझे, बस मैं बिंदु बाबा को देख रही हूं। या मैं फरिश्ता बनकर अव्यक्त बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि ले रही हूं। एक बाबा की अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा है, बच्चे अव्यक्त वतन में आओ, जितनी देर चाहो, वहां कोई लिमिट नहीं है। आप 1 घंटा बाबा से दृष्टि लो या 1 मिनट लो, आपके ऊपर है। आज मैं अनुभव करूंगी बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा से दृष्टि ले रही। तो योग में भी जब बैठते हैं तो अपनी मनोस्थिति को मजबूत बनाकर बैठे। तो बीज रूप स्थिति कठिन नहीं है, बल्कि सफल होने, सफल बनने और बनाने का एक बहुत सुंदर साधन है। विशेष रूप से वर्तमान में जब हम इस प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों से निकल रहे हैं, कहीं बीमारियों का डर है, कहीं नेचुरल क्लेमिटीज का है, कहीं सिविल वॉर का है, वातावरण तो बिगड़ ही रहा है। हमें उसको डिस्कस नहीं करना है, हम देख रहे हैं, साक्षी होकर देखो बस। तो अपनी बीज रूप स्थिति बनाने का लक्ष्य और अभ्यास साथ साथ करेंगे तो सहज ही, मुश्किल नहीं है, ये बीज रूप स्थिति कठिन नहीं है, सबसे सहज है। मुझे एकदम बीज ही तो बनना है, और क्या करना। ठीक है, ये बात आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्रश्न पहले पूछ लीजिए, ताकि बाद में हम इसका अभ्यास कर सकें। सरोज बहन, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, चाहे आप चाहे भाई बहने, पहले पूछ लीजिए, ताकि हम फिर बाद में योग में इसी स्थिति में बैठे। अनम्यूट करके कोई भी बोलेंगे तो आवाज आ जाएगा। हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं। ओम शांति दीदी, मैं पूनम बहन बोल रही हूँ हाँ जी। बसंतपुर से। हाँ दीदी, एक जिज्ञासा ही है। अभी आपने बीज रूप स्थिति के लिए बताया, उपराम स्थिति और बीज रूप स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करें दीदी, इन दोनों में क्या फर्क होगा? अच्छा, उपराम स्थिति
तो बहुत बिगनिंग की स्टेज है हमारी। हम बाबा के बने, हम इस पुरानी दुनिया से उपराम, पुरानी दुनिया का कोई भी आकर्षण हमको ना खींचे। पुरानी दुनिया में भी बहुत आकर्षण है। अब हम मान लीजिए ब्राह्मणों के आगे देखिए, बाबा कहते हैं ना, माया किस रूप में आती है? माया जानती है ब्राह्मणों को क्या पसंद है, उसी रूप में माया आती है। आप पूरा अपने जीवन, सवेरे आंख खुली, मुझे अच्छा क्या लगता है, थोड़ा अच्छा सा नाश्ता हो, अच्छा खाना पीना हो। अब बाहर का तो खाना नहीं है। पहले तो हम होटल से मंगवा लेते थे, कहीं हलवाई से कुछ ले आते थे। अच्छा तो भाई आज तो क्या है, आज संडे है, आज तो हम क्या बनाएंगे, समोसा बनाते हैं, समोसा और हलवा। अब बताइए, इसको उपराम स्थिति कहेंगे? मेरी कर्म इंद्रियां शांत नहीं है। तो ये तो हमारी एक कहें बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। मुझे मकान बनाना है तो मुझे पहले, आप कहेंगे, मैं कहूंगी बहन मैं मकान बनाने वाली हूं, आप कहेंगे बहन जी कहाँ प्लॉट लिया है आपने? नहीं अभी लिया तो नहीं, सोच रही हूं। तो फिर बनाएंगे कहाँ? पहले मकान बनाएंगे या पहले प्लॉट खरीदेंगे? ऐसे ही जब तक मैं एकदम उपराम, मेरी एक एक कर्म इंद्रिय उपराम, मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने व्हाट्सएप खोला, अरे 1 मिनट ये मैसेज आया, देख लेती हूँ, फिर एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर यूट्यूब, फिर फलाना, अरे आधा घंटा 1 घंटा चला गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं है, अभी 1 घंटा बैठ के ये मोबाइल पर लगाया, ये कहाँ से आया? सब चीजों से उपराम, उपराम। कोई भी कर्म इंद्री का आकर्षण, चाहे खाने का, चाहे देखने का, चाहे सुनने का, चाहे पहनने का, चाहे घूमने का, हम ब्राह्मणों को ये सारे शौक बहुत है। अभी कोविड के कारण हर जगह लॉकडाउन था। अभी भी आप देखेंगे अगर न्यूज क्या आ रही है, कोई कहाँ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई कहाँ गया, वहां मर गया, कहीं क्या। अरे ऐसा उतावलापन क्या है? धैर्य, धैर्यता तभी आएगी जब मेरी कर्म इंद्रियां शांत। तो उपराम माना मेरी कर्म इंद्रियां शांत, मेरा भोजन सात्विक हो। मुझे अब ये पहले बाहर का खा लेते थे, अब घर में हलवाई की दुकान खोल के बैठे रहते। ये नहीं करना है। पहले हम रंगीन कपड़े पहनते थे, अब हम वाइट पहनते तो वाइट है, पर वाइट पर भी तरह तरह का फैशन। ये नहीं करना है। उपराम माना, बस उपराम माना उपराम। कोई आकर्षण मुझे नहीं खींचता है, तब कहेंगे मैं उपराम हूं। जब दीदी उपराम होंगे तब फिर हम धीरे 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 योग की गहराई की ओर जाएंगे। ठीक है बहन? जी दीदी। और कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोले, ठीक है, स्वयं पूछिए। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं शायद हाँ, ये कोई एक बहन पूछ रही है। हाँ जी, पूछिए पूछिए। बोलिए। ये बहन पूछ रही है कि बिंदु रूप और बीज रूप में क्या डिफरेंस है? बिंदु कहो या बीज रूप कहो, एक ही बात है, बिंदु बस, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट। और कोई बात? दोनों ही सेम है, जी, बिंदु रूप और बीज रूप।
ठीक ओम है। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। दीदी मेरा नाम सरिता वर्मा है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ दीदी। दीदी मेरे को जो जो शुरू में शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं योग करने के लिए, जो नए लोग होते हैं दीदी, उनके लिए कुछ थोड़ा सा समझा दीजिए। नए लोगों को तो फिर सेंटर पर आकर बहनों से समझना ही पड़ेगा। नहीं वो समझा लेकिन दीदी, मैं अब आपको एक बात सबके लिए कहना चाहती हूँ, फिर हम लोग योग में बैठेंगे, कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोच लिया कि हम बीज रूप स्थिति में बैठेंगे, बिंदु बन के बैठेंगे और मेरा योग लग जाएगा। नहीं, बाबा ने एक शब्द बहुत बढ़िया हमारे लिए कहा हुआ है कि बच्चे निरंतर योगी बनो। अगर हमारा निरंतर ये ज्ञान योग का चिंतन नहीं है, आज मान लीजिए सारा दिन मुझे कोई बहुत स्पेशल काम था, पहले मैं किसी एक से मिली थी, बाबा की ही सेवा, लेकिन एक से मिली, फिर कहीं एक जगह कार्यक्रम किया, फिर कोई मेहमान आने वाले थे, उनकी मेहमानबाजी की। अब मैं इतना उसमें से आई हूँ, हलचल कहें, हाँ कार्य कहें, और फिर अब मैं कहूँगी मैं एकदम बीज रूप बन जाऊं, नहीं बनूंगी। उसके लिए ये करना है, मेरा निरंतर प्रेफरेंस मेरी किसको है। मुझे मेहमानबाजी भी करनी है, आज 4 मेहमान आ गए, आज कोई विशेष प्रोग्राम आ गया, लेकिन मुझे अपनी अंदर की स्थिति को बना के रखना है। एक छोटी सी बात, जैसे आप देखेंगे हम लोग कोई कपड़े पहनते हैं, मान लो अब मैंने साड़ी पहनी, अब 10 बार पल्ला यूं करते रहेंगे। लेकिन कभी आपने विचार किया है, कई जो कथक डांस वगैरह करते हैं, उन्होंने भी साड़ी पहनी होती है, और जब वो डांस करते हैं कितनी उनकी भाव भंगिमाएं इधर से उधर भाग रहे हैं, पर क्या मजाल उनका पल्ला सरक जाए। उन्होंने पहले से ही सेट किया हुआ है। उस समय वो उनकी जो ड्रेस है, गले का हार है, जो बाल हैं, ऐसा नहीं उस समय बाल खुल जाए तो डांस करता करता बेचारा यूं बाल ही बनाता रहे, ऐसा नहीं होता। सब सेट है। और डांस में तो शांत नहीं रहते हैं ना, हाथ ऊपर नीचे, पांव आगे पीछे। ऐसे ही सारा दिन बाबा ने ये जो हमें कर्म करने को दिया है, ये हमारा भी डांस है। काम है, थक गए मत करो, ये हमारा अलौकिक डांस है, करिए, खूब मजे से करिए, पर अपनी मनोस्थिति को सेट रखिए। मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं होने देना है। मनोस्थिति मेरी शांत है, बस एक ही शक्ति कहें, एक ही गुण कहें, अगर हम इसके ऊपर अच्छी तरह, जिसको कहते हैं ना हैमर करें, चोट करो इस पर। जो बाबा ने कहा बच्चे तुम शांत, पहला शब्द ही है जो हम पहले दिन आए, ज्ञान का कोर्स किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, फिर पवित्र स्वरूप हूं। बस इस पर वर्क कीजिए। मैं शांत हूं, कर्म करते हुए कुछ भी हो, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। कितना भी डांस मुझे करना पड़े, कितना भी जोर का जंप लगाना पड़े, लेकिन मैं शांत। डांस करने वाले को भी हो सकता है कभी तो प्यास भी लगती होगी, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15-15 मिनट का, आधे घंटे का शो देते हैं, वो तो कभी नहीं अरे मुझे तो प्यास लग रही है इतनी गर्मी में ना, वो करते हैं, मस्त होकर करते हैं, उनको उस अपनी कला का नशा होता है। बाबा भी हमें कहता है निश्चय और नशा, आप नशा चढ़ाओ पहले। योग हमारे लिए मुसीबत नहीं है। अरे बीज रूप स्थिति क्या है, फरिश्ता बनना तो बहुत मुश्किल है भाई, बाबा कहता है
ना ना ना, मैं हूं ही फरिश्ता। आज मुझे सारा दिन फरिश्ता बन के रहना है, सारा दिन योगी बन के रहना है, सारा दिन देवता बनकर रहना है। तो नशा होगा, खुशी होगी, तो हमारा योग सहज होगा। ठीक है बहन? तो चलो अब चलें अपनी सुंदर, सुखद, शक्तिशाली यात्रा की ओर। आज हम बीज रूप स्थिति का अभ्यास करेंगे दो तरह से। पहला अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा एकदम कैसी हूं, मस्तक में भ्रिकुटी में विराजमान। और भ्रिकुटी के बीच में मैं एकदम शांत हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। जैसे हम रूटीन में ओम शांति करते आए थे, आज रूटीन वाली ओम शांति नहीं करनी है। जो शुरू में कहा था, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, मेरी थॉट्स, मैं सब में शांत हूं। शांति की शक्ति महान शक्ति है। शांति की शक्ति सर्व प्राप्तियां कराने वाली शक्ति है। शांति की शक्ति प्रभु मिलन कराने की शक्ति है। सचमुच मुझ आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं शांत पवित्र आत्मा, मस्तक में भ्रिकुटी के बीच में विराजमान। शांत स्वरूप में आत्मा, शांति के सागर, शांति दाता शिव बाबा की संतान। शांत, शांत स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा एकदम शांत, अपने घर शांति धाम में पहुंच गई।
शांति और पवित्रता के सागर शिव बाबा के बिल्कुल पास करीब में इस समीपता का अनुभव करें। और स्वयं में आनंद, प्रभु प्रेम की शक्ति का अनुभव करें। मैं शांत पवित्र स्वरूप आत्मा, शांति के सागर शिव बाबा के एकदम करीब, बहुत आनंदित प्रभु प्रेम की बरसात हो रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। स्वतः ही ये शक्तियां विश्व में चारों ओर फैल रही है। से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। प्यार की बरसात कीजिए, प्यासे दिलों पे प्यार की बरसात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए, पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए,
पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो मन की चिड़िया चित के चमन में चहके। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। प्रभु को याद कीजिए। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए।